अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। पूरी दुनिया में अगर हम देखें जिस तरीके से गुज़िश्ता 2 सालों में या ये कहा जाए कि 1 साल में जिस तरीके से पूरी दुनिया की डायनामिक्स चेंज हुई हैं, जिस तरीके से जो है वो टेक्नोलॉजी ने अपनी एक जगह बनाई है और इस कदर स्ट्रॉन्ग जगह बनाई है कि हर बंदा जो है वो हमें परेशान नज़र आता है। हमने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इवॉल्व होते हुए देखा। चैट जीपीटी का इस्तेमाल लोगों ने इस कदर ज़्यादा कर दिया कि अब ऐसा लगता है कि जो कंटेंट राइटर्स थे उनकी जगह जो है वो हमें बिल्कुल ख़त्म होती हुई नज़र आई। इसी तरीके से थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, टेक्नोलॉजी की बात करें तो जिस तरीके से एआई ने पूरी दुनिया पर जो है वो अपना लोहा मनवाया है और जिस कदर इसका इस्तेमाल हो रहा है, बाकी तमाम तर सोशल ऐप्स को जो है वो इसने पीछे छोड़ दिया है। एआई के इस्तेमाल से लोगों का ये कहना है कि उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर और आसान हो गई है। अगर हम मुख्तलिफ़ ममालिक की बात करें तो हम देखते हैं कि वहाँ पर भी जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या अगर आपको कैब की ज़रूरत है तो आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरीके से हम देखें तो कराची का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है, जिन्ना हॉस्पिटल, वहाँ पर भी रोबोटिक सर्जरीज़ हो रही हैं और इससे पता चलता है कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंसान जिस तरीके से अपना काम किया करते थे, अब इंसानों की जगह जो है वो मशीनरी ने ले ली है और ऐसा लगता है कि आने वाले चंद ही सालों में काम जो है वो लोगों के लिए बहुत कम हो जाएगा। हमने देखा कि जो काम हम लोग कर रहे होते हैं उसमें भी आप लोगों को नज़र आया कि बहुत सारे चैनल्स ने इसको जो है वो मुतारिफ़ कराया। सोशल मीडिया पर भी आप देखें तो इन्फ्लुएंसर्स की जो एक बहुत बड़ी गेम थी उसमें भी जो है वो अब हमें एआई का इस्तेमाल होते हुए नज़र आता है। साथ ही साथ बहुत सारे चैनल्स पर जो है वो उन्होंने मुतारिफ़ कराया एआई न्यूज़ एंकर्स को भी। तो कौन कौन सी नौकरियां जो हैं वो एआई की वजह से ख़तरे में होंगी, किस किस तरीके से दुनिया इवॉल्व होगी, किस हद तक ये जो है वो बेहतर है और किस हद तक जो है वो मुलाज़मत के मौक़े इसकी वजह से कम होंगे, इन सब पर आज का प्रोग्राम करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा भाई, क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस यूनिवर्सिटी का नहीं हूँ मैं। इस यूनिवर्सिटी के नहीं है, एआई पढ़ रहे हैं। हम एआई पर ही आज बात कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि ये जो एआई का दौर है इसने इंसानी, हमने देखा है जो काम है उसको बहुत ज़्यादा आसान भी किया है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि इससे जो है वो बहुत सारे जो मुलाजिमीन हैं उनकी नौकरियां ख़तरे में हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? लेकिन जब कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ था तो साइंटिस्ट यही कहते थे कि अब मैथ्स की टीचर की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आज आप देखते हैं कि मैथ्स की टीचर की ज़रूरत अपनी जगह पर है। लेकिन सिर्फ हम पढ़ाने के जो स्टाइल है वो एडवांस हो गया। तो मैं यही समझता हूँ कि एआई सिर्फ एडवांसमेंट लाएगी, किसी के जॉब को ख़त्म नहीं करेगी। कोई वाली बात है कि दौर चेंज हो रहा है तो आपको अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अच्छा, ये बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा क्या है जो कि जिससे आपको लगता है कि दुनिया जो है वो इवॉल्व हो रही है या इस तरफ जा रही है जिसकी वजह से जो है वो लोगों के लिए एडवांसमेंट है, ये आसानी होगी? अगर कुछ 10 ईयर्स पहले की बात करें तो ये एडवांसमेंट अभी अभी मतलब कह सकते हैं कि आई है। तो जो नई चीज़ इसमें यह है कि लोगों ने डाटा को समझना शुरू कर दिया है कि मशीन को डाटा प्रोवाइड करने के बाद वो किस तरीके से रिस्पॉन्स देती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान ने ये सीख लिया कि मशीन को ये सिखाना है कि उसको इंसान कैसे बनना है। हाँ, इंसान तो इंसान बने नहीं, अब हम मशीनरी को सिखाएंगे कि इंसान कैसे बनना है। अच्छा, मुझे बताएं, हमें नज़र आता है जिस तरीके से अब जैसे मैं बात अभी भी कर रही थी कि जैसे बहुत सारे ऐसे जिन्ना हॉस्पिटल की हम बात करें, वहाँ हमने देखा रोबोटिक सर्जरी हुई। अब ये बताएं कि जब रोबोट्स इंसान का काम करेंगे तो फिर इंसान क्या करेंगे? देखिए, अब फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ज़ाहिर है तो बड़े बड़े साइंटिस्ट की तरफ से कोई मिशन कोई आएगी तो हम पे बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी इतनी जल्दी ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। जहाँ तक कि हमारे पाकिस्तान की बात है, यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला इतना ड्रास्टिक चेंज। हाँ, बाहर के मुल्क में आ सकता है और वहाँ फिर वही फील्ड्स फिर और प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये बताइएगा कि एआई के आने से ज़िंदगी कितनी मुश्किल और कितनी आसान हुई है? हमारी तो फ़िलहाल आसान हुई है, कोई मुश्किल नहीं हुई। कैसे? क्योंकि जो भी हमें मटेरियल चाहिए होता है हम एआई से पूछ लेते हैं, वो हमें बता देता है, चैट जीपीटी से। आपको लगता है एआई से आसानी हो गई है? हमारे लिए अभी तक तो हुई है। अच्छा, लोगों का ये कहना है, आम तासुर यही है कि एआई के आने से जो है वो मुलाजमत के मौके ख़त्म हो जाएंगे। वो काम जो पहले इंसान किया करते थे अब मशीनरी करेगी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
अब वो तो टाइम से पता चलेगा ना, अभी तो नहीं कह सकते कि मुलाजिमत के मौके कम होंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो पहले जैसे अब ChatGPT का इस्तेमाल लोगों ने इतना ज़्यादा कर दिया है। पहले जो है वो लोग इसके लिए कंटेंट राइटर्स रखा करते थे या बाकी कंटेंट के लोग रखा करते थे, अब उनको ज़रूरत ही नहीं है। अब वो AI का इस्तेमाल करते हैं, ChatGPT खोलते हैं, ये कोई तो फायदा हुआ ना फिर। जो जिनकी नौकरियां गई जो काम पैसों से होता था वो अब फ्री में होगा, तो, और जो पैसे कमाते थे उससे, तो वो कोई और काम कर लें फिर। अच्छा वो अपना काम बदल लें। हाँ। ठीक है, मतलब आपको लगता है फायदेमंद है ये। हाँ। जिस तरीके से पाकिस्तान में AI का इस्तेमाल हो रहा है माशाल्लाह से, उसके बारे में क्या राय है आपकी? वो तो फिर खैर गलत इस्तेमाल है। बाहर हम लोग मुल्कों में दे सकते हैं, लोग अपने लिए फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, उनको घर पे बैठ के कमा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस तरीके से यूज़ हो रहा है, मीम्स बन रही हैं, ये सब तो फिर अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ ये आदत है ना, कोई अच्छी चीज आती है तो हम उसका इस्तेमाल जो है वो नेगेटिवली पहले नेगेटिवली स्टार्ट करते हैं और फिर एट द एंड हमारा ही नुकसान करती है वो। फिर हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ऐसा ही है, नुकसान हम अपना खुद ही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, इस पर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं, इस पर बहुत सारी सीरीज़ भी बनी हैं, जिस तरीके से AI का इस्तेमाल होता है। और एक दो डाउट्स और भी होते हैं कि AI को जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे जो आपकी प्राइवेसी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, आपकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन होती है। ये भी एक बहुत बड़ा आप कह लें गैप है या एक बहुत बड़ा ऐसा मामला है जिस पर लोग आसानी से ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसके बारे में भी जानेंगे प्रोग्राम में, लेकिन AI से लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान, इस पर कर रहे हैं हम आज का प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि AI के इस्तेमाल से जो है वो लोगों को किस हद तक फ़ायदा हुआ है और जो हमारी नौजवान नस्ल है या वो तमाम तर लोग जो कि मुलाजमीन हैं, उनकी मुलाजमतें किस हद तक जो है वो खतरे में होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या पढ़ रहे हैं आप? आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप। कितना फ़ायदा हो जाता है AI के इस्तेमाल से प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स वगैरह में? Definitely AI has improved I mean people's lives in one way and at the same time it has affected the lives of many others. ऐसा ही है बिल्कुल। In terms of benefits, I mean the benefits are countless. For example, any work an employee would do previously in like 24 hours, with AI he can do it in like 1 hour or so. True. And ChatGPT is one of the biggest examples we have for the last couple of years, right? अच्छा आप मुझे बताइएगा, ऐसा लगता नहीं है लोग अमूमी तौर पे ये बात करते हैं कि अगर आप ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं या AI का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं पर प्राइवेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ तो ChatGPT से बढ़ के मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे हमारी ज़्यादा होती है और इसकी एविडेंस भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल Facebook many times confessed that it willingly or unwillingly shared their data, the data of their users with government agencies. ChatGPT में मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई प्राइवेसी का इशू है। और इसके अलावा DeepSeek for example, it allows you to use their chatbot privately on your own system. तो आप इसको इरेज कर सकते हैं अगर आपको हर हाल में फॉर एग्जांपल AI यूज़ करना है, तो बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जिनको आप अपने सिस्टम के अंदर लोकलाइज करके यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि इससे जो मुलाजमतों के मौके हैं वो कितने कम होंगे? जैसे हमने देखा कि जैसे घरों में मेड्स काम करती थी, अब हमने देखा है कि रोबोटिक इक्विपमेंट्स हैं ऐसे या फिर रोबोट्स रखे हुए लोगों ने। पाकिस्तान की तो हम बात नहीं करें, पाकिस्तान से बाहर बात करें, गाड़ियाँ विदाउट ड्राइवर्स चल रही हैं, कंटेंट का काम जो है वो ChatGPT कर रहा है। तो ये इन्फ्लुएंसर्स की बड़ी मार्केट थी, अब इन्फ्लुएंसर्स भी AI इन्फ्लुएंसर्स आ गए, तो ये कितना मुतासिर किया इसने मुलाजमत को? इसमें मैं यही कहूँगा कि एक तरफ तो हाँ मतलब मुख्तलिफ क्लास की लोअर क्लास की जो मुलाजमतें हैं वो फॉर एग्जांपल ड्राइवरलेस कार्स, तो ड्राइवर्स की जॉब्स इफेक्ट हो जाएंगी। ऐसा ही है। और लेकिन एट द सेम टाइम फिर सुपीरियर जो जॉब्स हैं, उस क्लास की जो जॉब्स हैं वो क्रिएट भी हो रही है AI की वजह से। फॉर एग्जांपल यू नीड अ लॉट ऑफ प्रोग्रामर्स नाउ टू वर्क ऑन दीज मशीन्स। तो अब वो जो एक ड्राइवर है वो प्रोग्रामर थोड़ी बनेगा, अगर उसके पास इतना दिमाग होता नहीं तो ड्राइवर नहीं बनेगा, प्रोग्रामर बन जाता। वही ड्राइवर की तो जॉब चली गई है वो बेचारा क्या करेगा? देखिए उसकी गई, हाँ उसकी गई है, वो क्या करेगा? उसका घर है, वो कैसे पालेगा अपना घर? मैं यही कह रहा हूँ कि उसकी तो गई, ठीक है। एट द सेम टाइम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर
who would otherwise stay at home, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई, वो जाके मतलब किसी काम की गई करेगा। तो किसी को मिल गई, किसी ये को आप मिल कह गई, रहे हैं। तो मैं ये उसको समझता नहीं मिली, किसी और को मिल गई। ठीक है भाई, आप क्या कहेंगे इस पर, आपकी क्या राय है? देखें, हम लोग जो है वो अगर ह्यूमन की अगर आप हिस्ट्री को देखें ना, तो वो वी ऑलवेज बीन इवॉल्विंग। ऐसा है। तो एआई जो है एक एवोल्यूशन है। लेट्स से कि अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले अगर हम लोग अपने वर्क एथिक्स को या हमारा जो प्रोसेसेस थे उनको अगर एनालाइज करें, तो उसमें भी यही होता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंसान को जो है ना चीज़ों को बेटर किया है। ऐसा है। तो रादर देन बीइंग अफ्रेड ऑफ दिस एआई, वी शुड एम्ब्रेस इट, और ये हमारे प्रोडक्टिविटी को डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। और जहाँ हम लोग को ज़्यादा टाइम लगता था, इट्स लाइक एरोप्लेन्स जो है आपको ट्रैवल करने में कितना उसने टाइम को आपके शॉर्टन कर दिया। तो ये डेफिनेटली हमारे बेनिफिट के लिए, एंड वी शुड एम्ब्रेस इट। आपको लगता है कि इससे मुलाजमतों का खतरा नहीं है? आपकी भी वही वाली बात है, इन्हीं की वाली बात आप करेंगे कि किसी और? खतरा है। वी ऑलवेज बीन सेड, यही बात हमें बोला गया है कि एआई जो है वो रिप्लेस करेगा हमारे जॉब्स को। दैट्स नॉट ट्रू। आई थिंक कि जो इंसान एआई के स्किल्स को एम्ब्रेस करेगा, उसको सीखेगा, ही वुड रिप्लेस दोज जॉब्स। ठीक है। ठीक है। तो एआई स्टिल आपके असिस्टेंट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, और दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। ठीक है पॉइंट है जी। ये तो जॉब्स वाली बात तो बहुत मतलब रिसेंट बात है। अगर हम लेट्स से 50 इयर्स या 100 इयर्स फ्रॉम नाउ, 500 साल बाद, 1000 साल बाद का देखें, तो हमारी फिजिकली हम चेंज हो रहे हैं। मसलन मेरी टांग कट गई, मैकेनिकल टांग लग गई, अच्छा गुर्दा फेल हुआ, गुर्दा दूसरा लगा, अभी जो है वो इवन जो है आर्टिफिशियल हार्ट आया अभी। या आहिस्ता आहिस्ता हम लोग एक्चुअली nobody can say, but maybe after 1,000 or 2,000 years we will transform into cyborgs, machine और human mix एक हो सकता है। न्यूरल लिंक जो चिप आपके ब्रेन में है, उससे पार्किंसन जो डिजीज थी, जो इट वाज देन एन इनक्योरेबल डिजीज, अब उसकी क्योर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सो एआई इज सॉर्ट ऑफ मतलब इम्प्रूव कर रहा है चीज़ों को, वो बेटर करेगा हमारी लाइफ। चीज़ों में आसानी हो रही है। ये प्लस आप स्टॉप तो नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को, वो तो इवॉल्व करती जाएगी। ऐसा ही आपकी जॉब जाती हैं। आपको भी वक्त के साथ साथ बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं। आपको भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इवॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द होती हैं, और जिस तरीके से अभी भाई भी बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी इनोवेशंस हुई हैं, बहुत सारी ऐसी तरक्की की है हमने जो कि एआई के थ्रू की है, और एआई ने लोगों की ज़िंदगी को जो है वो आसान बनाया है। उस पर मज़ीद ज़रा चंद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी, एक तो बिल्कुल खाने के बीच में मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। मुझे ये बताइएगा कि आप एआई का इस्तेमाल कितना करते हैं? बहुत कम। जब किसी चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं होता तो उसके बारे में सिर्फ पूछते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स, इन चीज़ों के बारे में पूछते हैं, और कुछ नहीं। अच्छा, एआई ने कितनी ज़िंदगी आसान बना दी है, कितनी मुश्किल? बहुत आसान बना दी है। पहले जो चीज़ दूसरों से पूछनी पड़ती थी, उनको मैसेज करने पड़ते थे, पता नहीं रिप्लाई में बहुत टाइम लगाते थे, वो चीज़ हम एआई से सर्च करते हैं, फ़ौरन सेकंड में हमें पता चल जाता है उसका रिप्लाई। अच्छा, तो इससे लोग अमूमी तौर पर ये बात करते हैं कि मुलाजमत के मौके कम होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिप्लेस करेगा एआई, जो कि कर भी रहा है मोस्टली। तो आपको क्या लगता है इस पर, आपकी क्या राय है कि मुलाजमत के मौके कम होंगे? नहीं, मुझे तो लग रहा है इससे उल्टा और आसानी होगी। जो काम मुश्किल है वो काम और आसान हो जाएंगे लोगों के लिए, वो काम करना, नौकरियां और बढ़ेंगी एआई के ज़रिए। जैसे कि जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, वो एआई के ज़रिए और बेहतर तरीके से उसको कर सकता है। जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह लोग करते हैं, तो हर चीज़ को एआई से बेहतर किया जा सकता है, और ज़्यादा जो है नौकरियां इससे होंगी। आज के प्रोग्राम में हम लोग जो हैं वो मौजूद थे तमाम तरह लोगों के बीच, जो कि पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जॉब भी कर रहे हैं, और उनका जो है वो रोज़मर्रा का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका ताल्लुक़ और उनका, क्योंकि उनकी असाइनमेंट्स भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि वो जानना चाह रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो सीखना चाह रहे हैं, जिनमें उनको मुश्किल हो रही है, उनकी आसानी के लिए एआई किस हद तक जो है वो आप कह लें कि वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और साथ ही साथ दूसरे एंड पर जिस तरीके से हम लोग बात करें आज के प्रोग्राम में, कि आम तासुर यही दिया जाता है कि बहुत ही जल्द इंसानों को जो है वो मशीनरी
रिप्लेस करेगी, किस हद तक इस बात में सदाकत है और लोग इस बात से कितने खौफजदा हैं, खासतौर पर हमारी नौजवान जनरेशन, तो उनकी क्या राय है ये हम आप तक पहुंचा रहे थे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से एआई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन रहा है और उसको लेकर जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ें हैं जो हमारे दिमागों में आती हैं, उनका जवाब आज के प्रोग्राम में तलाश करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि जिस तरीके से हम बात करें कि एआई के आने से मुलाजमतें बहुत सारे लोगों की ख़त्म होंगी, तो साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि हमें नज़र आ रही हैं कि वो नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों के लिए खुलेंगी। तो इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग नज़र आ रहे होंगे और ये वो लोग हैं जो कि एआई इंजीनियर्स हैं। ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ना पता हो, लेकिन ये लोग किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से जो है इन्होंने अपनी जगह बनाई है, क्या इनका काम है, तो इनसे ही बात करके ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? हसन। हसन, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, ये बताइएगा कि ये एआई का जो सिलसिला है ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, क्या काम होता है आप लोगों का, किस किस तरीके से आप लोगों की ज़िंदगियों में, आपके टास्क में इनका किरदार होता है? ओके, सो बेसिकली वी आर यूजिंग द एआई फॉर द डेवलपमेंट। लेट्स सो एआई जब से इंट्रोड्यूस हुई है, मतलब चैट जीपीटी, उसके बाद हमारे पास आईडी आना स्टार्ट हुआ, जस्ट लाइक कि विंड्स अप, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट आईडीज़ हैं। सो इनको डिफरेंट अपनी कोडिंग लाइफ, अपनी लाइफ के अंदर, अपने डेवलपमेंट साइकिल में यूज़ करने से हमारी लाइफ में ईजी मतलब हो जाती है, डेवलपमेंट साइकिल ईजी हो जाती है बेसिकली। सो डेवलपमेंट साइकिल ईजी इन द सेंस कि जो टास्क पहले हमारे एक दिन में होते थे, 2 दिन में होते थे, वो हमारे कुछ आवर्स के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद इंक्लूडिंग हमारी टेस्टिंग जब स्टार्ट होती है, चीज़ें स्टार्ट होती हैं, उसमें भी एआई हमारी काफ़ी हेल्प आउट करती है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर काफ़ी एआई जो हमारी हेल्प आउट होता है, स्टार्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उसामा, मुझे बताइएगा कि आप यहाँ मतलब आप इस फील्ड में कैसे आए या क्या इसकी बैक स्टोरी है? अच्छा, मेरा जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है। मेरा FIP जो था उसमें एक पार्ट था AI का, तो मैंने वहाँ पे AI को एक्सप्लोर किया फर्स्ट टाइम। मेरा AI के साथ इंटरेक्शन हुआ, फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे AI सीखनी चाहिए, और फिर जैसे ही मैं पास आउट हुआ उसके साथ मैंने कोर्स किया AI के, डाटा इंजीनियरिंग वाली साइड के, और फिर मेरी फर्स्ट जॉब लैंड हुई एज एन AI इंजीनियर। तो नाउ आई एम करेंटली वर्किंग एज एन AI इंजीनियर विद बॉटमर इंटरनेशनल, और ये मेरी सेकंड कंपनी है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं आपकी बीइंग AI इंजीनियर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या टास्क होते हैं आपके? बेसिकली माई करेंटली अगर करंट जॉब मार्केट की बात करें या इन्वायरमेंट की बात करें, तो अभी जेन AI का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जेन AI बेस्ड एप्लीकेशंस, एजेंटिक AI एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनका काम है। तो बेसिकली अगर मैं करंट इन्वायरमेंट में बात करूं तो हमारा काम ये होता है, कुछ इस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे हमें LLM को यूज़ करना होता है, और LLM को यूज़ करके जो रिपीटेटिव टास्क्स हैं उनको ऑटोमेट करना होता है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, मुझे बताएंगे आपको क्या लगता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रही है, या आपको जिस तरीके से आपने बताया कि आपका एक कोर्स था और उसके बाद आपने इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो लोगों का रुझान है इस तरफ, या आपको लगता है कि नहीं, मार्केट नहीं? नहीं, इसकी मार्केट तो डे बाय डे बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नर इनिशिएटिव्स भी है, पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें AI पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है। तो उससे एक तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन लोगों का सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है ऑब्वियसली, जहाँ पे लोग एजेंटिक AI के बारे में, जेन AI के बारे में डे बाय डे सुन रहे हैं, प्लस ये कोर्सेज, और प्लस अभी लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान हुआ है यूनिवर्सिटीज़ में AI प्रोग्राम को अडॉप्ट करने का। तो ये रुझान तो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मार्केट ग्रो हो रही है डे बाय डे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा। यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, जो और लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनका बेसिकली काम क्या होता है, ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है ताकि मेरी और आप हम दोनों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? हसन। हसन, आप क्या करते हैं? आई एम बेसिकली सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है। और AI का आपकी ज़िंदगी में कितना रोल है? Basically AI, we use AI in our development cycle to ease our development process. Because of AI, the tasks we have to in 2 or 3 days, because of AI we can do it in couple of hours. This increase our development and productivity. The use of AI ease the developer, senior developer, to develop product fastly and quickly shift in the production environment. ठीक है। तो आपको लगता है कि AI ने लोगों की ज़िंदगी आसान की है? Yes, it's
AI ने बहुत चीज़ें आसान करी हैं, लाइक जैसा मैंने आपको बताया कि लाइक हमें कुछ टास्क ऐसे होते थे जो हमें करने में लाइक उनको वीक्स या लाइक कपल ऑफ डेज़ भी लग सकते थे, मगर अब AI के थ्रू AI कोडिंग असिस्टेंट्स होते हैं हेल्प करने के लिए आपका डिफरेंट IDs, तो उनके थ्रू हम वही टास्क लाइक कपल ऑफ आवर्स या मैक्सिमम 1 and 2 days में वो काम लाइक हाफ एंड टाइम में कर सकते हैं उसको। मतलब आपकी जो जितना टाइम कंज्यूम हो रहा था अब उतना टाइम कंज्यूम नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे बताइएगा कि AI के इस्तेमाल ने लोगों को लेज़ी किया? नहीं, AI के इस्तेमाल लोगों को लेज़ी नहीं करा। इससे आप लोग अपना काफ़ी जहन ज़रा ज़्यादा नहीं लड़ाते? लोग कहते हैं बस कुछ भी है लिख दो, हमें जवाब तो मिल ही जाएगा। नहीं, इस तरह नहीं है कि जो है कुछ भी लिख दिया जाएगा और जवाब मिल जाएगा और सारी चीज़ हो जाएंगी। मतलब AI को भी एक प्रॉपर्ली ऑपरेट करने के लिए आपको भी नॉलेज होनी चाहिए उसको चलाने के लिए। तो डेवलपमेंट के प्रोसीजर में उसको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास AI की भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए किस तरह उसको ऑपरेट करना है। तो ये नहीं है कि आप जो भी रैंडमली कुछ भी सर्च करेंगे और वो ऑटोमेटिकली आपको सॉल्व करके प्रॉपर्ली वही एज इट इज़ जो आपको चाहिए वो सॉल्व करके दे दे। अच्छा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर एड्स हमें नज़र आ रहे होते हैं और बहुत सारे ऐसे एड्स हैं जो आप देख रहे होते हो बाद में पता चलता है कि ये AI जनरेटेड एड्स हैं, तो आपको लगता नहीं है जितनी भी एड एजेंसीज बनी हुई थी उनका काम ख़राब हुआ है? मतलब इफ़ेक्ट करा है, हर चीज़ हर मार्केट को इफ़ेक्ट करा है, लेकिन इस तरह भी इफ़ेक्ट नहीं करा। मतलब अगर AI ने 2 जॉब्स किसी डेवलपर्स की या फिर किसी को रिप्लेस करा है तो 2 नई वैकेंसी भी ओपन करी है कि उसने AI रिसोर्स का आप उस पर मूव करें। अगर आप खुद को शिफ्ट नहीं करते AI के ऊपर तो लाजमी सी बात है फिर टेक्नोलॉजी आपको रिप्लेस करेगी। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो कि काम कर रहे हैं, AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को अपने काम को आसान कर रहे हैं। और किस तरीके से एक तरफ जब मुलाजमत के मौके आपके पास कम होते हैं तो वहीं पर आपके पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आएंगी, जो कि दरवाज़ा खटखटाएंगी। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जितना भी AI का इस्तेमाल है या जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल सही तरीके से पॉजिटिवली किया जाए तो ना सिर्फ ये आपको भी फ़ायदा देगा बल्कि आप जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पर भी जो है हमें बहुत सारे फ़वाइद हो सकेंगे। इसके बारे में बेहतर मज़ीद भी जानेंगे, यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं। और ये दिखाने का मकसद भी यही था कि एक तरफ जो मुलाजमतें कम हो रही हैं तो दूसरी तरफ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल रही हैं। बस आपको इंतखाब करना है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है और अपने लिए जो है वो बेहतर फ्यूचर चूज़ करना है। यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी। तो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे तमाम तर AI प्रोफेशनल से, तो साथ ही साथ हमने सोचा कि क्यों ना आपकी मुलाकात कराई जाए एक ऐसी शख्सियत से जो कि इस इंडस्ट्री का पार्ट भी और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स भी हैं और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो हम भी उनसे ले सकें। सैयद मुसव्विर चिश्ती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि को-फाउंडर है और CEO है इस कंपनी के, और साथ ही स्टार्टेड हिज करियर एट 15। अभी वो सिर्फ 21 के हैं, मर्दों की उम्र बताई जा सकती है, तो वो 21 के हैं और उन्होंने जो है वो 2 स्टार्टअप्स जो है वो 2 कंपनीज रन की और उसके बाद दिस इज़ हिज 3rd कंपनी और साथ ही साथ सेल्फ मेड मिलियनर भी हैं। और एक और चीज़ बताई थी इन्होंने जो मैं भूल गई हूँ, इनसे जान लेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा ये जो इतना सब कुछ आपने किया है, वन ऑफ द यंगेस्ट AI प्रोफेशनल भी हैं आप, तो ये कहाँ से शुरू किया है और कैसे यहाँ तक पहुँचे? So I started from 15 years old. When I was 15, I started my journey as a front-end developer. I started my internship. I was a front-end developer. I used to design websites, landing pages, and then I did freelancing for straight 3 to 4 years. And then in 2021, I joined Aves Bhai. We founded a software company. its theme was SOC Solutions. तो हमने 2 से 3 साल SOC Solution स्टार्ट किए। हमने 1 इंजीनियर हायर किया, हमने 2 इंजीनियर्स हायर किए, एंड देन वी स्केल्ड अप टू 50+ टीम फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। एंड राइट नाउ वी क्लोज्ड SOC बिकॉज वी वांटेड टू मूव टूवर्ड्स AI, agentic AI, core AI, custom solutions, AI based software development. So here we are today at BOT. ठीक है। अच्छा मुसव्विर, ये भी मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, अगर हम AI की बात करें और साथ ही साथ स्टार्टअप्स की बात करें तो जब भी स्टार्टअप्स का नाम आता है लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा कैपिटल कहाँ से आएगा, ये होगा कराची में ये मसला वो मसला। तो ये मुझे बताएं कि स्टार्टअप स्टार्ट करना कितना मुश्किल और कितना आसान है? स्टार्टअप्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ द प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप एंड देन वन इज सर्विसेज बेस्ड, जो कि सॉफ्टवेयर हाउस कहलाता है, पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। तो इवन इफ समवन हैज़ अ लॉन्गर विजन, जो कि अगले 10, 15, 20 साल में ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, सो दे नीड टू स्टार्ट विद अ टेक्निकल स्किल सेट एंड अ सर्विसेज बेस्ड स्टार्टअप। आपको पहले अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आपके पास कोई स्किल हो जिसकी बेस पे आप पैसे कमा सकें, एंड देन यू गेट इनटू द सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ कैपिटल मिलता है। जब आपको कुछ कैपिटल
मिलता है, आप कुछ अर्निंग होती है आपके हाथ में, एंड देन यू स्टार्ट आउटसोर्सिंग वर्क। जब एक फ्रीलांसर उसके पास इतना काम हो कि वो अकेले हैंडल नहीं कर सकता, दैट्स द पॉइंट वेयर ही फॉर्म्स अ सर्विसेज बेस्ड कंपनी, जहां वो आउटसोर्स करना स्टार्ट करता है और डेलीगेशन स्टार्ट करता है। वंस यू आर डन विद द सर्विसेज साइड, यू हैव एक्सपीरियंस्ड सर्विसेज बेस्ड स्टार्टअप आपका अच्छा चल जाए, यू आर मेकिंग किचन मनी बेसिकली, सो दैट्स द पॉइंट वेयर यू कैन मूव टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप। और जहाँ आपके कोर ऐसे AI आइडियाज़ हैं या नॉन AI आइडियाज़ भी हैं जो कि इन रियलिटी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बना सकते हैं। अच्छा मुसफ़िर, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जिस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं AI को लेकर, पाकिस्तान में ऐसी कौन कौन सी आप कह लें सर्विसेज हैं जो कि दी जा रही हैं थ्रू AI, और वो किस तरीके से काम हो रहा है उन पे? ठीक है, अभी मोस्टली इन 2025 जो ट्रेंड चल रहा है दैट इज़ फॉर AI एजेंट्स। तो अभी जो पहले जो हम 2023 2024 को देखें तो जो सॉफ्टवेयर हाउसेस सामने आते थे बन के, दे वर मोर ऑन ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। लेकिन अभी जो स्टार्टअप सर्विसेज बेस्ड कंपनीज जो ज़्यादातर सामने आ रही हैं, दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन AI एजेंट्स एंड ऑटोमेशंस में बहुत सारे टूल्स हैं, Anit10, Raplit, MVP based tools हैं like Lovable, जो कि just with a few clicks AI makes whole applications for you, and then we have Make.com जो कि बहुत ही complex business processes को बहुत simply एक automation के जरिए एक process बना देता है, और that process repeats itself at a certain or a specific time, जहाँ यूजर्स को कुछ, बिजनेस ऑनर्स को कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो अब जो कंपनी सामने आ रही हैं, दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन AI एजेंट्स। एजेंट्स का काफ़ी स्कोप है। हर बिजनेस जो कि नॉन टेक्निकल बिजनेस है, लाइक हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, कंसल्टिंग फर्म्स, दे नीड AI एजेंट्स जो कि उनके मैनुअल वर्क को ऑप्टिमाइज करके ऑटोमेट कर सकें, जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट ख़त्म हो जाए और जो सैलरीज वो पे कर रहे हैं वो ना पे करनी पड़े। इसी की एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने रिसेंटली एक AI कॉलिंग एजेंट लॉन्च किया। AI कॉलिंग, व्हाट इट डज दैट इट एक्ट्स totally as a human, and we implemented into like multiple startups and companies within US and Europe. So it totally acts like a human, answers call just like a human, guide customers, and even close sales, and like it's a full customer support solution totally based on AI. And even if you talk with him, you won't be able to know that whether you are talking to an AI or a human. So that's how realistic it is. अच्छा मुझे ये भी बताएगा, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे ना, अब एट द एंड ऑफ द डे है तो मशीनरी कह लें, या जिस तरीके से हम लोग देखते हैं नॉर्मली, अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ और वो ऑटो जनरेटेड हो या इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी होती भी हैं। अब ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाती हैं आपके पास। अब कोई कस्टमर है, वो ऑलरेडी गुस्से में बैठा हुआ है, उसने कॉल की, उसने कोई ऐसी बात पूछ ली जो कि उसके सिस्टम में है ही नहीं, उसका जवाब उसके सिस्टम में है ही नहीं, तो फिर तो आप फंस गए। नहीं, देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड सेल्फ लर्निंग इन AI। मोस्टली जो भी मॉडल्स AI के मौजूद हैं मार्केट के अंदर, देयर आर सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटीज़। और ख़ास तौर से जिस AI मॉडल्स पे हम काम करते हैं, जो बिज़नेस मॉडल ही हमारा, जो हमारे बिज़नेस मॉडल में जो AI मॉडल्स हम देते हैं, दे आर सेल्फ लर्निंग। मिसाल के तौर से अगर मैं एक AI एजेंट किसी भी बिज़नेस के अंदर ऑटोमेट इम्प्लीमेंट करता हूँ बेसिकली, तो उससे क्या होगा कि जो नॉलेज उसको दी गई है वो तो उस पर काम करेगा, लेकिन when it is performing on real time with customers, तो वो कस्टमर एक्सपीरियंसेस से लर्न भी करता है और उस पिछले प्रीवियस कस्टमर के एक्सपीरियंस और कन्वर्जेशन को मद्देनजर रखते हुए ही वो नेक्स्ट कस्टमर को डील करता है। सो दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस। बाकी ऑब्वियसली देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स, तो फ्लॉज हैं जहाँ पे मिस हैंडलिंग AI के थ्रू हो सकती है, बट बाय टाइम इट विल इवेंचुअली बिकम मोर बेटर एंड बेटर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुसफ़िर चिश्ती हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से बता रहे थे कि किस तरीके से AI जो है वो पाकिस्तान में काम करता है, किस तरीके से जो है वो बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं, या किस तरीके से जो है वो चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। प्रोग्राम में इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं AI के हवाले से। AI किस तरीके से इवॉल्व होगा, किस तरीके से जो है वो दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो डिजिटलाइज हो रही हैं, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं, या आप कह लेंगे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि लोगों के जहनों में हैं, जिनका जवाब वो तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अवैस चिश्ती साहब, जो कि फाउंडर हैं एक AI कंपनी के। उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच एट द फर्स्ट प्लेस फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि वैसे अब जिस तरीके से अब AI काम कर रहा है, बेसिकली AI काम कैसे करता है, सबसे पहले तो लोगों को ये बताइएगा। ओके, सो AI इज नथिंग बट a new thing for software development, like whatever tasks were there जिनको हम automation के जरिए solve करते थे,
अब ऑटोमेशन का एक प्लस वर्जन आ गया, दैट इज नोन एज AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लॉन्ग। AI बेसिकली ट्रेडिशनल वे ऑफ ऑटोमेशन से इसलिए डिफरेंट है बिकॉज इट understands the data you have and based on data points it take decisions. So rather than वो automation का era जब हम explicitly rules को define करते थे, now AI is different because now we are not doing any rule defining process. It's just that the data which we have, the AI is learning from that data, analyzing it and giving us the prediction for coming future. अच्छा, वैसे सब जिस तरीके से आप बात करें ना, हम इसमें जो मेन कंसर्न लोगों का आता है, 2-3 कंसर्न है। सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का ये होता है कि उनकी जो प्रिवेसी है वो ब्रीच होती है, लोगों को मसाइल होते हैं। और कहा भी यही जाता है कि अगर AI के थ्रू या आप AI का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हर ऐप में आपको AI मिलती है कहीं ना कहीं, तो लोगों का ये कंसर्न है कि इससे जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है और आपकी तमाम तर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी तमाम तर ऐप्स और कहीं पर भी जो है वो अवेलेबल होती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सो दिस इज नॉट न्यू। AI से पहले भी खतरात मौजूद थे। काफ़ी सारी एप्स, फॉर एग्जांपल टिकटॉक की मिसाल ले लीजिए, इट यूटिलाइजेस अ लॉट ऑफ योर पर्सनल डेटा जो कि उसके पास नहीं होना चाहिए। इवन फेसबुक कैन ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट सिंस 2008 एंड 9 जब इसका आगाज़ हुआ था। A lot of your personal information, how you spend your life, a lot of information like this फेसबुक के पास ऑलरेडी स्टोर्ड है और उसकी बेस पे वो आपको मार्केटिंग एड्स एंड ऑल शो करते हैं। सो AI आने के बाद ऐसा नहीं है कि कुछ नया ट्रॉमा या नया कोई थ्रेट ह्यूमन लाइफ को या उसकी प्राइवेसी को आ गया। हाँ, अलबत्ता आपको ये मेक श्योर करना चाहिए वाइल यूजिंग टूल्स लाइक ChatGPT, यू शुड नॉट टेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ। It could be your credit card details, your relation with your spouse or family members, or about your personal diseases as well sometime. Because in US now you know that in legal proceedings, court can ask OpenAI to provide the ChatGPT history as well at the same time of the proceeding. अच्छा, यही हम देख रहे हैं जिस तरीके से हम पाकिस्तान की बात कर लें, हम देख रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरीज भी हो रही हैं, ड्राइवरलेस कार्स भी आ गई हैं दुनिया भर में। और जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पहले मैं नॉर्मली अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें कि तो पहले मेड्स होती थी घर पर, अब आप कह लें या मशीनरी मौजूद है या रोबोट्स मौजूद हैं, तो ये जो मुलाजमतों के मौके लोगों के लिए कम हो गए हैं। फिज़िकली जो लोग काम करते थे, लोग कहते हैं कि इंसानों को जो है, इंसानों का मुतबादिल अब जो है वो रोबोट्स हुआ करेंगे। तो इससे लोगों के अंदर बड़ा कंसर्न है कि हमारी जॉब्स इफेक्ट होंगी, लोगों की जॉब। जैसे अगर हम जैसे ChatGPT की आपने बात की, आप कंटेंट राइटर्स का ऐसे लगता है कि बिल्कुल स्कोप ख़त्म हो गया है, उनका कोई काम नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे कि लोगों की जॉब्स इफेक्ट होंगी इससे? सो व्हाट फ्रॉम वेयर आई एम सीइंग इज दिस इज नॉट एलिमिनेशन, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। कंटेंट राइटर्स की जॉब कहीं नहीं जाती, इट्स जस्ट दैट कि वो कंटेंट राइटर्स जो एक आध कोर्स करके कंटेंट राइटर बन गए थे, those are going to be replaced, and I think this is for good because in a lot of cases people need content writers for smaller tasks but the fees are high. At the same time they can utilize these AI tools to do their whatever small tasks are, but for that part where actual content writers are needed, still those things are going to be taken care by human because creativeness or empathy, this is something which AI cannot learn, and even the best model today which is GPT-5 does not have those capabilities. Of course, ऐसा ही है। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग या यंग जनरेशन जो हमारी है उस पर भी बात करती है कि जिस तरीके से अब चीज़ें आप बात कर रहे थे ना कि ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो पहले हमने देखा कि लोगों को ये कहा गया कि मुख्तलिफ कोर्सेज वो कर सकते हैं। अब लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम AI के कुछ कोर्सेज हैं जो हम कर लें, जो हमारे लिए आसानी हो, हमें आगे जॉब्स आसानी से मिल जाए। तो वो कौन से कोर्सेज हैं जो शॉर्ट टर्म पर हर बंदा कर सकता है? So there are two ways to see this. पहले वो लोग जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, दे आर प्रोफेशनल्स, दे डू नॉट नीड टू गेट इनटू AI. अगर इस तरह हर फील्ड के लोग AI इंडस्ट्री में जाना शुरू हो गए तो द purpose of AI will be sabotage. It is basically to utilize AI in your operations rather than become an AI expert. And please don't try to become AI expert overnight. This is a long process. You have to utilize it in your profession. Courses की बात की जाए तो you don't need to learn about neural networks or how LLMs, which are technical terms, work. What you have to do, just do smaller tasks in your profession which are repetitive and they can be replaced by AI, and try to change them or replace them by artificial intelligence and document everything. टेक्नोलॉजी पे मत जाएं, ये देखें कि आउटपुट किस तरह का मिल रहा है। if the output is suitable and making your work easier, then start utilizing it in different operations as well. And for those who are learners, AI
can revolutionize this world, and it's still doing. So there are a lot of courses in market. From the very beginning, you can learn about neural networks, how they work. You can learn about previous sections like machine learning, basic algorithms, and then that's the basically first step to do. Even when I started back in 2016, I am among the initial adopters of AI in Pakistan. I have been working since 2016. These were the first courses which I took, and then my career boost. अच्छा, ये भी बताएगा जिस तरीके से लोग ये बात करते हैं कि जैसे AI इवॉल्व होगा, मज़ीद बेहतरी आएगी, चीज़ें आएंगी, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी जो है इजाफा होगा, इसमें किस हद तक सदाकत है? Exactly, and this I think this is spot on. अगर बात की जाए तो आज से 2 साल पहले तक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में कोई नहीं जानता था, बट नाउ एवरी पर्सन इज यूटिलाइजिंग ChatGPT. दे नो हाउ टू राइट द प्रॉम्प्ट. इवन दे आर नॉट परफेक्ट, बट दे आर ट्राइंग टू बिकम परफेक्ट. सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे हमने एक मिसाल ली है, इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं AI में विच आर हेल्पिंग डिफरेंट पीपल इन क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़. लाइक फॉर एग्जाम्पल Dali, Midjourney आर दोज टूल्स जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स की एक नई स्ट्रीम पैदा कर रहे हैं. इसी के अलावा AI विच इज़ हेल्पिंग हेल्थ केयर इज़ exploring new job opportunities for those people which are new to AI and healthcare, and they are now basically diagnosing the reports and do a lot of things which doctors used to do, but now they are doing that. Or doctors are now again going towards specialization, doing more creative work than doing these sort of things. ठीक, तो आप कह रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं मज़ीद बढ़ें. So sorry to interrupt, but consider AI as an electricity or a calculator. When these things came into being, जॉब्स खत्म नहीं हुई थी. वो इंसान जो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर इलेक्ट्रिसिटी का काम करते थे वो वहीं थे. वो मैथमेटिशियंस जो कैलकुलेटर के बगैर काम करते थे वो वहीं थे. इट जस्ट चेंज हाउ द थिंग्स वर्क एंड इट्स क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी एज वेल. आपको लगता है कि पाकिस्तान में कितना और टाइम लग सकता है इस चीज़ को कि हम इसको मुकम्मल तौर पर समझें और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करें? सो आई थिंक AI का इम्पैक्ट तो रीजनल हो सकता है, बट इसकी जो यूनिवर्सल क्वालिटी है वो है एडेप्शन. और पाकिस्तान में अगर इसकी एडेप्शन देखी जाए तो इट कैन बी फास्ट. आई एम टेलिंग यू, रीजन बीइंग कि पाकिस्तान इज़ एन एमर्जिंग मार्केट. और इसको कंपेयर किया जाए फ्रॉम दी एस्टेब्लिश मार्केट्स तो यहाँ पे हमें आसानी होती है कि वी आर loosened by a lot of constraints. International markets के अंदर या जो emerged market है already, वहाँ पे there are a lot of institutional concerns जो कि आपको रोकती हैं from doing a lot of decisions. But emerging market के अंदर आपको एक free hand मिलता है जिसकी बेस पे आपकी learning and adaptability fast हो जाती है as compared. So in coming 3 to 5 years I am looking कि a lot of the mainstream repetitive tasks are going to be replaced by AI. And in coming 10 years inshallah a lot of things and a lot of big jobs like software engineering itself can be replaced by AI. अच्छा, जिस तरीके से हमने बात की ना, अगर हम देखें कि पाकिस्तान में इमर्जिंग मार्केट है, लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को, जो नई चीज़ आती है उसको फोकस भी करते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं. जिस तरीके से हमने पाकिस्तान में AI का इस्तेमाल होते हुए देखा, आपने भी देखा होगा, मुझसे बेहतर ही देखा होगा. आप सोशल मीडिया खोलें, आपको नज़र आता है अच्छा ये AI है, अच्छा ये AI, इतनी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही होती हैं. ये क्या आपको लगता नहीं ये इसके कह लें कॉन्स हैं कि यार ये क्या है पाकिस्तान, क्योंकि दुनिया भर में तो हम इस तरह की चीज़ें नहीं देखते AI के इस्तेमाल से, पाकिस्तान में ये हो रही हैं. I think there are some parameters which we need to follow, and you are 100% right on that part. I think according to me there are 3 steps to adapt AI, जो कि हम अभी compliance में होता नहीं देख रहे. The first part is AI literacy, and that's where the game came into play. ये जो आप अभी बात कर रही हैं, it's about literacy because you don't know how to utilize AI, and same goes for the social media as well. When social media was there, Web 2.0 was there, तो ये disclaimers आते थे कि social media और internet is not bad. How you utilize it is good or bad, and same goes for AI or any other technology. AI का इस्तेमाल के लिए AI की literacy होना बहुत ज़रूरी है, और what I believe in coming years it will become fundamental. Like in today's world, digital literacy is fundamental. If you don't know how to use computers or how to use internet, you are of no use, and same thing will be happening in coming years. So literacy पे काफ़ी काम होना चाहिए through institutions, through seniors, professors. There are a lot of people out there. And secondly, critical thinking. You don't need to afraid by AI. You just have to utilize it into your operations. और critical thinking आपको ये allow करती है कि you can think beyond AI or with AI. ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ जो है सैयद हफीज चिश्ती साहब मौजूद है, और जिस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होते हैं AI को लेकर, और जिस तरीके से पाकिस्तान में माशाल्लाह से चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है.
लेकिन उसके साथ ही साथ जो लोगों के जहनों में अभाम पाया जाता है कि किस तरीके से जो है कोई भी नई चीज़ आती है उसकी आप उसको जब अडॉप्ट करते हैं तो आपको लगता है कि आपको डिफ़िकल्टीज़ भी होंगी या आपके लिए जाके कहीं ना कहीं ख़तरा बन सकता है। तो वो तमाम तर सवालों के जवाब आज के प्रोग्राम में हम लोग तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इंसानी काम रोबोट्स या मशीन्स करेंगी तो फिर इंसान क्या करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर ये चीज़ें मार्केट में आती हैं और बेहतर तरीके से इनको यूटिलाइज़ किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे आप कह लें कि मुलाजमत के मौके बहुत से लोगों के लिए खुलेंगे और बहुत सारे ऐसी नौजवान नस्ल हमारी जो कि बेरोज़गार भी है और जो चाहती भी है कुछ नया करना, उनके अंदर टैलेंट भी है, तो वो बहुत सारी फील्ड्स को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।